welcome back to another video. Here I am Sonam after a long time. So this video is early morning study routine. So let's get started my study. तो मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद मैं अपना टेबल फटाफट साफ़ किया। उसके बाद मैं अपना स्टार्ट कर दी थी केमिस्ट्री पढ़ना। केमिस्ट्री में मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ रही थी और इसके बाद मेरा अमीन्स और एक बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर बाकी रह गया ऑर्गेनिक में। फिर मेरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मैं रिवीजन कर रही हूँ इसको। वैसे भी अब कितना कम टाइम रह गया, 3 महीने ही रह गए हैं अपने बोर्ड्स के लिए। तो हम लोग को प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी पड़ेगी कि भाई अपना क्लियर हो जाए पहले टाइम से। तो यहाँ पे मैं अपना यही कर रही थी। इसके बाद मेरा अमीन्स वाला चैप्टर है, उसको मुझे रिवीजन करना है और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद मैं फिजिक्स में जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँ और आप लोग भी कोशिश करिए कि आप लोग भी कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी और उतना ही अच्छा हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना एनसीईआरटी कर रही थी और वैसे भी अब हम लोग की डेट शीट भी आ गई है, तो इस वजह से तो और डर लग रहा है भाई अब जो सोया अब उठ जाए, क्योंकि अब तो पढ़े। वैसे भी अब इतना जल्दी 20 फरवरी से ना, तो हम लोग को वैसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पहला फिजिक्स भी है, तो हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ाई। तो यहाँ पे मैं अपना यही कर रही थी और मैं कुछ नोट्स के हिसाब से भी रिवीजन कर रही थी ताकि मेरा जो कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है उसको मैं और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। इससे आप लिख के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रहता है। आपको मतलब एकदम विजुअल भी हो जाता है, आपको बढ़िया हो जाता है। तो आप ऐसे फटाफट कर सकते हैं रिवीजन, और बिल्कुल ये बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे मैं अपना वो करने के बाद आ गई थी लाइब्रेरी मैं ज्वाइन करनी भाई, क्योंकि घर पे नहीं हो रही पढ़ाई, घर पे नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी लाइब्रेरी। उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, जिसमें अगेन मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर को प्रायोरिटी दी और उसी को मैं रिवीजन कर रही थी। फिर इसके बाद मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सोची थी। तो यहाँ पे मैं वही चैप्टर का एनसीईआरटी का देख के अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी और रिवीजन भी साथ साथ करती जा रही थी, ताकि मेरा एक साथ सब क्लियर होता रहे। और वैसे भी हम लोग अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, तो लास्ट में क्वेश्चन नहीं हो पाता है। इस वजह से हम लोग को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग का फटाफट हो जाए, बाद में चल के प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, वो क्वेश्चन रह ही जाता है, तो बोर्ड्स आ जाएंगे, वो क्वेश्चन हम लोग का कभी नहीं सॉल्व होने वाला है। तो इस वजह से हम लोग को अभी से ही, और अगर कोई बुक परचेस किया है तो उससे तो और अच्छा है, उसके हेल्प से अपना फटाफट कर लो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों सब क्लियर हो जाए। वो बहुत सही रहता है ऐसे करने में। तो मैं आप पे वही कर रही थी। Hours later. तो यहाँ पे अगेन मैं अपना केमिस्ट्री का ही नोट्स से रिवीजन कर रही थी। अपना नोट्स जो बनाया उसको भी देखते चलो भाई, बल्कि नोट्स तो बहुत सही रहता है, अपना छोटा टॉपिक रहता है। अगर आपका नोट्स बहुत अच्छा है तो आप उसको भी रिवाइज़ करते चलिए। नोट्स तो जितना हेल्प कर देता है उतना तो काहीं कुछ करेगा। जितना हो सके उतना नोट्स बनाओ, जितना हो सके उतना शॉर्ट नोट्स बनाओ। वो ट्रिक रोड मैप ऐसे से बना के तैयार करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है हम लोग को याद करने के लिए। ट्रिक कैसा रहता है ना। तो यहाँ पे मैं अपना वही नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, ताकि भाई अपना एक बार नोट्स को भी गो थ्रू कर लूँ जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले। और मैं तो सबको कहूँगी कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे पहले एक बार अपना नोट्स पढ़ लें, ताकि आपका प्रॉपर से हो जाए वो। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला सारा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं अपना नया चैप्टर को शॉर्ट नोट्स बना रही थी। उतना मैं अपना A4 साइज शीट में अपना शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ ना, तो वो काफ़ी सही रहता है मुझे इंस्टेंट क्विक रिवीजन के लिए। तो यहाँ पे मैं अल्कोहल एंड फिनॉल वाला चैप्टर का बढ़िया से अपना बना रही थी शॉर्ट नोट्स, ताकि मैं अपना बढ़िया से कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं वही अपना कंप्लीट कर रही थी, और इसका हेल्प ना मैं अपने नोट्स से ले रही थी और बुक से ले रही थी, ताकि मेरा बढ़िया से जो मुझे बहुत मेन पॉइंट रहे वही मैं नोट्स में ऐड कर सकूँ, ताकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ या फिर मुझे तुरंत अगर रिवीजन करना है तो मैं उससे आराम से कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं अपना वही कंप्लीट कर रही थी, ताकि मेरा सही रहे आगे चल के। तो यहाँ पे मेरा ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मुझे पढ़ना रहता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का चैप्टर को रिवीजन करना रहता है, जिसको मैं घर जाके करती हूँ। इसमें में मेरा काफ़ी टाइम बीत जाता है, और वैसे भी इतना टाइम एक चैप्टर को एक 2 घंटा 3 घंटा दे रहे हैं, तो काफ़ी टाइम बीत जाता है। तो यहाँ पर मैं अब घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद मैं अपना हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स वाला चैप्टर को बढ़िया से गो थ्रू कर लेती हूँ, ताकि मतलब एक बार अपना जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए उसे पढ़ लो, ताकि अपना सही रहे, अपना रिवीजन तो रहे। क्योंकि इतना नेमिंग रिएक्शन है, इतना सारा थ्योरी है, थोड़ा ये सब बहुत भी रहता
जाता है और ये भी तो ज़रूरी है। और बोर्ड्स है तो थ्योरी तो ज़रूरी है ही, उसको तो करना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे मैं अपना वही रिवीजन कर रही थी ताकि मेरा बढ़िया से हो जाए। यहाँ पे उसको करने के बाद मैं अपना शुरू कर दी थी इंग्लिश में मेरा इंडिगो चैप्टर चल रहा था स्कूल में, और मैं भी वही चल रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार भैया उसका रीडिंग लगा के चले जाए ताकि स्कूल में भी बढ़िया रहे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और वैसे भी हम लोग इतना गलत करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से, इंग्लिश का ध्यान बिल्कुल नहीं देते, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई इंग्लिश और हिंदी जो है वो भी मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, की वजह से हम लोग का परसेंटेज इंक्रीज़ करता है भाई। तो इसको हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। और वैसे भी 80 मार्क्स का रहता है तो उतना तो नहीं करना चाहिए, हम लोग को उसको साथ साथ करते रहना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।